असलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह की पनाह में होंगे। तो आज मैं आपको वो बात बताने आई हूँ जो हमारी दादी नानी जानती थी, लेकिन हम मॉडर्न बनते बनते भूल गए। आज मैं ये बात किताबों से नहीं बल्कि ज़िंदगी से बोल रही हूँ। आपने कभी सोचा है, मेहनत भी करते हो, दुआ भी करते हो, फिर भी पैसा आता है और टिकता नहीं। कमाते हो लेकिन अचानक खर्च निकल आता है। बीमारी, नुकसान, उधार, मजबूरी। आज भी अलमारी में नमक तो रखा है लेकिन उसकी ताकत किसी को नहीं पता। तो नमक सिर्फ स्वाद नहीं, बरकत है। नमक को हल्का मत समझना। नमक सिर्फ खाने का स्वाद नहीं, सिर्फ सफ़ेदी नहीं। नमक नज़र काटता है, नेगेटिविटी सोखता है, बरकत को बांध कर रखता है। हमारे बुजुर्ग बिना वजह नहीं कहते थे कि नमक गिर जाए तो उठाकर माथे से लगाओ, क्योंकि नमक घर की ऊर्जा को संभालता है। तो आज की सबसे बड़ी समस्या, आज की औरत, आज का इंसान हर दिन यही कहता है, कमाई है लेकिन पैसा रुकता नहीं। यकीन मानिए, पैसे ना रुकना कई बार नज़र, गलत और टूटी बरकत की वजह से होता है। अब असली बात, नमक के डिब्बे में क्या छुपाना है। तो बहुत लोग कहते हैं सिक्का रखो, लौंग रखो, इलायची रखो, लेकिन आज मैं आपको वो चीज़ बता रही हूँ जो बहुत कम लोग बताते हैं और जो असल में काम करती है। नमक के डिब्बे में छुपाने वाली एक चीज़, एक छोटा सा कागज़, बस एक कागज़। लेकिन ध्यान से सुनो, ये कोई आम कागज़ नहीं। उस कागज़ पर क्या लिखना है? उस कागज़ पर आपको लिखना है, या अल्लाह मेरे घर की रोजी में हलाल बरकत अता फरमा। बस इतना। कोई जादू नहीं, कोई टोना नहीं, कोई दिखावा नहीं, सिर्फ दिल से लिखा हुआ एक जुमला। कब और कैसे रखना है, अब ये सबसे ज़रूरी हिस्सा है। यही लोग गलती करते हैं। कागज़ जुम्मे को लिखना है, फजर या इशा के बाद, साफ हाथों से। फिर उस कागज़ को मोड़ो और नमक के डिब्बे के नीचे छुपा दो। ऊपर से नमक वैसे ही रहेगा, किसी को बताना नहीं, किसी को दिखाना नहीं, किसी से चर्चा नहीं करनी। 3 सख्त पाबंदियाँ, अगर ये 3 बातों में से एक भी टूटी तो असर नहीं आएगा। नमक कभी ज़मीन पर नहीं फेंकना, नमक का डिब्बा खाली नहीं छोड़ना, घर में नमक को गाली मजाक में इस्तेमाल नहीं करना। याद रखो, जिस चीज़ की इज्जत होती है वही बरकत लाती है। पहले 7 दिन में क्या होगा, अब सुनिए ध्यान से। पहले दिन दिल हल्का लगेगा, तीसरे दिन घर का माहौल थोड़ा शांत लगेगा, 7वें दिन या तो अचानक पैसा आएगा, या कोई अटका काम खुलेगा, या खर्च का रास्ता बंद होगा। क्योंकि बरकत का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता, बरकत का मतलब होता है कम में ज़्यादा सुकून। तो एक सच्ची बात आपको बताती हूँ। मैंने ये बात उस औरत से सीखी जिसके घर में 3 बच्चे, एक बीमार शौहर और बहुत कम कमाई थी। लेकिन अजीब बात ये थी कि उसके घर में कभी कर्ज नहीं चढ़ा। जब मैंने पूछा तो उसने बस इतना कहा, मैं नमक को कभी हल्का नहीं समझती, बस। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। असली असर नमक के डिब्बे में कागज़ रखने से शुरू होता है, ख़त्म नहीं। तो लोगों को असर क्यों नहीं दिखता? बहुत लोग कमेंट करते हैं, मैंने किया कुछ नहीं हुआ, लेकिन सच्चाई ये है, उन्होंने तरीका तो अपनाया पर नीयत नहीं बदली। बरकत हाथ से नहीं, दिल से उतरती है। तो एक बहुत गहरी बात समझो, आपके घर में पैसा नहीं रुक रहा क्योंकि आपकी मेहनत कम नहीं, आपकी दुआ कम नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि घर की ऊर्जा बिखरी हुई है और नमक इसी बिखरी हुई ऊर्जा को जमाने का काम करता है। तो नमक क्या करता है? झगड़ों की गर्मी को सोखता है, बेवजह की खर्च की राह काटता है, आने वाली रोजी को टिकने की जगह देता है। इसलिए पुराने ज़माने में नया घर लेते वक्त सबसे पहले नमक अंदर लाया जाता था। औरतों के लिए खास बात, आज की औरत घर भी संभालती है, बच्चे भी, और कमाई में भी हाथ बटाती है, फिर भी रात को अकेले बैठकर सोचती है, मैं इतना करती हूँ फिर भी कमी क्यों है। क्योंकि बरकत थकान देखकर नहीं आती, तवक्कुल देखकर आती है। अब दूसरी बात, नमक के डिब्बे में रखा वो कागज़ तब तक असर करता है जब तक आप एक आदत छोड़ नहीं देते। नमक हाथ में लेकर शिकायत करना,
पैसा कभी पूरा नहीं होता कहना, हर वक्त तंगी की बात करना। तो याद रखो, जुबान से निकली बात नमक के जरिए घर की दीवारों में उतर जाती है। तो 40 दिन का असर अगर आपने सही तरह से किया तो 40 दिन के अंदर इनमें से कुछ ज़रूर होगा। अटका पैसा मिलेगा, शौहर या घर के मुखिया की कमाई बढ़ेगी, बिना मांगे मदद आएगी, खर्च अपने आप कंट्रोल होंगे और सबसे बड़ी बात, दिल से डर कम होगा। एक और सच्ची घटना, एक बहन ने मुझे बताया, पहले मेरे घर में पैसा आता ही निकल जाता था, अब वही पैसा कम है लेकिन काफ़ी है, बस यही बरकत है। तो ये एक बहुत बड़ी गलती मत करना। अगर कभी नमक का डिब्बा टूट जाए या नमक गीला हो जाए तो उसी दिन नमक बदल देना और कागज़ नए नमक में डाल देना। लापरवाही बरकत को नाराज़ कर देती है। दिल से निकली एक बात, ये अमल उनके लिए नहीं जो सिर्फ टेस्ट करना चाहते हैं, ये उनके लिए है जो सच में अपने घर को संभालना चाहते हैं। लेकिन एक बात जो मैं अब बताने जा रही हूँ वो हर किसी के लिए नहीं है, क्योंकि ये राज उनके लिए है जो सच में बदलना चाहते हैं। क्यों कुछ घरों में पैसा टिकता ही नहीं, आपने गौर किया होगा। एक ही गली, एक जैसे घर, एक जैसी कमाई, फिर भी एक घर में सुकून और दूसरे में हमेशा तंगी। क्यों? क्योंकि हम हर घर की रूह अलग होती है और नमक घर की उस रूह से बात करता है। तो नमक और घर का रिश्ता ज़मीन से निकलता है, आग से पकता है, पानी से मिलता है, यानी तीनों ताकतों से जुड़ा हुआ। इसलिए नमक सिर्फ खाने में नहीं, किस्मत में भी असर करता है। तो औरत की वो खामोशी जो बरकत रोक देती है। आज की औरत सब कुछ दिल में रख लेती है, रोती भी चुपचाप है, दुआ भी धीरे से करती है, लेकिन एक चीज़ वो हर दिन बोल देती है, मेरे नसीब में ही कमी है, यहीं से बरकत रुक जाती है। अब एक बहुत ज़रूरी बदलाव, जिस दिन आपने नमक के डिब्बे में वो कागज़ रखा, उस दिन से मेरे पास नहीं है कहना बंद, मेरी किस्मत ख़राब है कहना बंद कर दो। सबसे अच्छा, मेरा बुरा कहना बंद करो, क्योंकि नमक सुनता है और वही घर में फैलाता है। तो रात को सोने से पहले रसोई में जाकर नमक के डिब्बे को देखो, दिल ही दिल में कहो, जो है उसी में शुक्र है। बस ना उठाना, ना हिलाना, ना छूना। 21वें दिन का मोड़। बहुत लोग 21वें दिन के आसपास एक चीज़ महसूस करते हैं, घर में लड़ाइयाँ कम, बात बात पर गुस्सा कम, बेवजह की टेंशन कम, और जब दिल हल्का होता है तो रोज़ी भारी होती है। तो एक और सच्चा किस्सा मैं आपको बताती हूँ। एक बहन ने कहा, पहले महीने के आखिर में मेरे शौहर को एक ऐसा काम मिला जो उन्होंने मांगा भी नहीं था। बरकत दरवाज़ा खटखटाकर नहीं आती, वो खामोशी से अंदर आ जाती है। एक आखिरी बात, इस अमल को मजाक में मत करना, वीडियो टेस्ट समझकर मत करना, किसी को नीचा दिखाने के लिए मत करना, क्योंकि बरकत नीयत देखती है, नुस्खा नहीं। अब दिल से सुनो, अगर आज आप थक चुके हो, अगर आज आप अंदर से टूट चुके हो, तो समझ लो ये वीडियो आप तक बेवजह नहीं पहुंची। शायद अल्लाह ने आपको आज नमक के ज़रिए ये याद दिलाया है कि मैं अभी भी तुम्हारे घर का ख्याल रख रहा हूँ। लेकिन अब मैं आपको एक सवाल पूछना चाहती हूँ आपसे। आप नमक का इस्तेमाल हर दिन करती है ना? फिर ऐसा क्यों है कि हर घर में बरकत नहीं होती? नमक सबके घर में है, फिर फ़र्क क्यों? क्योंकि नमक हर घर में है, लेकिन नमक की कदर हर घर में नहीं होती है। तो आप देखिए, कुछ घरों में नमक खुला पड़ा रहता है, कभी गीला, कभी गिरा हुआ, कभी बिखरा हुआ, और वही घर अक्सर कहते हैं, पता नहीं पैसा कहाँ चला जाता है। तो नमक बिखरता है तो क्या होता है, ये बहुत कम लोग बताते हैं। जब नमक बिखरता है तो वो अब घर की जमा हुई बरकत को भी बिखेर देता है। इसलिए पुराने लोग कहते थे, नमक कभी लात मत मारो, नमक को कभी गुस्से में मत उठाओ। तो घर की औरत और नमक, घर की औरत घर की रूह होती है और रसोई उस रूह का दिल। अगर रसोई में बेचैनी है, शिकायत है या थकान, तो नमक वही सब घर में फैला देता है। इसलिए ये अमल औरत के हाथ से ही कराया जाता है। 11वें दिन की एक अजीब निशानी। कई लोगों ने बताया 11वें दिन के आसपास अचानक कोई पुराना फ़ोन आया, कोई रुका हुआ काम हिले,
कोई रास्ता दिखे तो ये इत्तेफाक नहीं होता, ये इस बात की निशानी होती है कि घर की ऊर्जा बदल चुकी है। अगर ऐसा हो जाए तो डरना मत। अगर इस दौरान कोई चीज़ टूट जाए, हल्की बहस हो जाए, पुरानी बात याद आ जाए तो डरना नहीं। जब जिन गंदगी निकलती है तो पहले हलचल होती है। तो एक बहुत छोटी लेकिन असरदार बात, हर जुम्मे जब आप नमक के डिब्बे को देखें तो बस दिल में कह दे, ये अल्लाह जो दिखाई नहीं देता वही मेरे घर में बढ़ा दे। बस कोई लंबी दुआ नहीं, कोई दिखावा नहीं। तो एक और सच्ची बात, एक माँ ने कहा था, पहले मेरा बेटा पैसे को लेकर बहुत गुस्सा करता था, अब वही बेटा शुक्र करने लगा है। जब दिल बदलता है तो हालात अपने आप बदल जाते हैं। जिस दिन आपको लगे अब तो सब ठीक है, उसी दिन घमंड मत आने देना, क्योंकि बरकत शोर पसंद नहीं करती, वो खामोशी में रहती है। अगर आज आप ये वीडियो आखिर तक देख रहे हैं तो समझ लीजिए अल्लाह आपके घर की बरकत बचाना चाहता है। कमेंट में कोई कहानी मत लिखिए, कोई शिकायत मत लिखिए, बस एक लफ्ज़ लिखिए, आमीन।